नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लास में। तो हमारा पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन है इसका ए 352, बी 356, ऑप्शन सी है इसका 360, जबकि ऑप्शन डी है 365। यदि बात राष्ट्रीय आपातकाल की आपातकालीन प्रावधान तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा इसकी बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए सही होगा। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया? ये दूसरा प्रश्न है। किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे? राष्ट्रपति जी जो मंत्रिमंडल है उसकी लिखित सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। इसका ऑप्शन ए 44 में, ऑप्शन बी 42 में, या ऑप्शन सी 52 में, ऑप्शन डी 1 यानी पहले। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 42 में। यानी 42वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल, कौन सी केंद्रीय, यदि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लिखित सिफारिश करती है किसी कार्य के लिए, तो राष्ट्रपति जी केंद्रीय मंत्रिमंडल की उस लिखित सिफारिश को मानने के लिए बाध्यकारी होंगे। यानी वह सलाह या वह सिफारिश उन पर बाध्यकारी है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने दिन के भीतर, यानी जब राष्ट्रीय आपातकाल लगने के कितने भीतर या कितने दिनों के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है? यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति जी ने आपातकाल तो लगा दिया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, तो कितने दिनों के भीतर उन्हें संसद में अनुमोदन कराना आवश्यक है? तो इसके ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 60, जबकि ऑप्शन डी है 40। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 30 होगा। यानी 30 दिनों के भीतर राष्ट्रपति जी को 30 दिनों के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल है इसका अनुमोदन संसद द्वारा कराना जरूरी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही होगा। संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर, अगला प्रश्न है हमारा, संसद द्वारा अनुमोदन हो जाने पर राष्ट्रीय आपातकाल को कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? यानी जब मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगी राष्ट्रपति जी से, तो राष्ट्रपति उसका आह्वान कर देंगे राष्ट्रीय आपातकाल। वह आपातकाल 30 दिन तक चलेगा। 30 दिनों के भीतर यदि संसद द्वारा अनुमोदित हो जाता है, यदि संसद उसे पास कर देती है, तब वह कितने दिनों तक चलेगा? तो इसका ऑप्शन है 6 माह, ऑप्शन बी है 8 माह, ऑप्शन सी है 9 माह, या ऑप्शन डी 3 माह। तो एक बार राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन हो जाने, यदि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का यदि अनुमोदन हो जाता है तब वह 6 माह तक चलेगा। 6 माह तक, 6 माह बाद दोबारा संसद में हमें इसका अनुमोदन कराना होगा। और ऐसे 6 माह करके इसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब हर 6 माह पर हमें संसद में राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कराना होगा। अनुमोदन करा के 6 माह अनुमोदन करने के बाद ही अनंत काल तक या अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। यदि बात आए कि जो अनुमोदन है वह किस मत से, यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्य संख्या है, यदि संसद में जो सदस्यों की संख्या है वे किस मत से पास करेंगे, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन होगा वह वहां उपस्थित सदस्य तथा मत करने वाले सदस्यों की 2/3 की संख्या से अनुमोदित होगा। यानी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। यानी इस अनुमोदन को सदन में उपस्थित व मत करने वाले सदस्यों की संख्या का 2/3, यानी दूसरे शब्दों में यूं कह देंगे कि विशेष बहुमत से अनुमोदन यानी पारित करना होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते? यानी यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो कौन से वे मूल अधिकार हैं जो निलंबित नहीं होते हैं? इसका ऑप्शन ए है 19-20, ऑप्शन बी है 20-21, जबकि ऑप्शन सी है 21-22, ऑप्शन डी है 22-23।
देखिएगा, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगने के तीन कारण हैं। यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के तीन कारण हैं। पहला कारण है युद्ध, यानी जब राष्ट्रपति जी आश्वस्त हो जाए या ऐसा प्रतीत हो कि भारत या भारत के किसी एक भूभाग को युद्ध से खतरा है, तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं राष्ट्रपति। दूसरा है बाह्य आक्रमण, यानी जब राष्ट्रपति जी इस बात से आश्वस्त हो जाए कि भारत या भारत के किसी एक भूभाग को बाह्य आक्रमण से खतरा है, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। या तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह सशस्त्र विद्रोह यानी जब भी राष्ट्रपति जी इस बात से आश्वस्त हो जाए कि भारत या भारत के किसी एक भूभाग को सशस्त्र विद्रोह से खतरा है या सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है या आशंका है, तब वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जब भी लगेगा तो 20 और 20 व 21 यानी मूल अधिकार जो 20 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 व 21 में दिए गए मूल अधिकार हैं वह निलंबित नहीं होंगे, जबकि 12 से 35 तक अन्य मूल अधिकार सभी मूल अधिकार क्या होंगे, निलंबित हो जाएंगे। यदि इन दो कारणों यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण, इन दो खतरों से राष्ट्रीय आपातकाल तो है वह युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण लगा है, तो 19 आर्टिकल 19 भी निलंबित माना जाएगा। आर्टिकल 19 निलंबित माना जाएगा, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 के तहत जो मौलिक अधिकार है उसे भी निलंबित माना जाएगा। जबकि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार यानी आर्टिकल 19 में जो मौलिक अधिकार हैं वह निलंबित नहीं होंगे। यानी आर्टिकल 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार कब निलंबित नहीं होंगे, जब सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। राष्ट्रीय आपातकाल लगने दो में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आर्टिकल 19 में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, जब आर्टिकल 19 में दिए गए मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होंगे यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के कारण लगा हो। चलिए ना देखते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।